Hello everyone, welcome to Gihan classes. So today we will learn about this and it is from English grammar. As you can see, we will learn about what is sentence. Sentence क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, वही होते हैं इंग्लिश में सेंटेंस हमारे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब कुछ वर्ड्स को मिलाकर एक कंप्लीट सेंस बन रहा हो, एक मीनिंगफुल चीज़ क्रिएट हो रही हो, वही होता है एक सेंटेंस। यू कैन सी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हें ही हम सेंटेंस कहते हैं। लेट्स सी द डेफिनेशन। सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स व्हेन वर्ड्स आर अरेंज्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर एंड मेक कंप्लीट सेंस, दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंस जो कुछ वर्ड्स से मिलकर बनते हैं, जब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, तो उससे कंप्लीट सेंस बन जाता है, वही होते हैं हमारे सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग, मैं सीख रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, सेंस बन रहा है, इसीलिए इनको हम ऐसे टाइप्स को हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तो क्या वो एक करेक्ट सेंटेंस है? नहीं, वो एक करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा। अगर मैं बोलती हूँ अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, तो वो एक कंप्लीट सेंस होगा। आप लोग गौर कीजिए, मैंने पहले वाले में बोला अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, विच इज़ अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक कंप्लीट सेंस बने जिससे वैसा सेंटेंस क्रिएट करना होता है। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। पेंटिंग इज़ माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है? पेंटिंग। राज इज सिटिंग ऑन द बेंच, वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वट अ ब्यूटिफुल सीन इट इज़, कितना सुंदर चित्र है ये। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक पानी का ग्लास दे दीजिए। इस तरीके से अब आप यहाँ पर कुछ डिफरेंस देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है। सो हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, आपको इन चीज़ों का क्लैरिटी मिल जाएगी। सम फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस, मैं आपको बताती हूँ कुछ फीचर्स अब इसके। एक तो मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। जब हम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक पूरा मीनिंगफुल ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं, तब एक जाकर सेंटेंस क्रिएट होता है ना, तभी एक कंप्लीट सेंस बनता है। और ये इसमें वर्ब हमारे जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारी वर्ब या फिर जिसे आप एक्शन वर्ड भी कहते हैं, वो भी होते हैं। और जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप, लाइक दिस। जैसे ये कैपिटल लेटर से शुरू हुआ एंड फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ। कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें अलग अलग, जैसे अभी इसमें ये क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हुआ, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क पे ख़त्म हुआ, तो इसी तरीके से कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेंटेंसेस। तो इधर हम देख सकते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। वन इज असर्टिव, या जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। अनदर वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव या फिर हम असर्टिव भी बोल सकते हैं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपली से एंड स्टेट समथिंग, कुछ भी हमारे को सिंपल वे में हमारे को उन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, वो सेंटेंस हमारे
डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। द सेंटेंस विच सिंपली से और स्टेट समथिंग, कुछ भी वो सिंपली बोल रहे हैं या स्टेट कर रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंसेस। जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारा सेंटेंस कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे फॉर्म होता है। हम आगे, जैसे कि मैंने हेल्पिंग वर्ब इज पीछे नहीं लगाया था, एक सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किया, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, तो वो गलत इसलिए था क्योंकि मैंने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था इज। तो वो सारी चीज़ें भी रहती हैं, हम इन सब के बारे में धीरे धीरे सीखेंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, विच इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बेसिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हम इसे कह सकते हैं, होता है एक सिंपल फॉर्म में हम कोई भी बात कह रहे होते हैं। जैसे संडे इज अ हॉलीडे, संडे को हॉलीडे है। फ्रूट, मैंगो जो है मेरा फेवरेट फ्रूट है। अब मैंगो तो मेरा फेवरेट फ्रूट है, यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है, ठीक है। तो इस ही तरीके से एक मीनिंग पता चल गया हमें कि मैंगो मेरा फेवरेट फ्रूट है। गांधी जी इज द फादर ऑफ अवर नेशन, गांधी जी हमारे राष्ट्र के पिता हैं, है ना। तो ये क्या हो गए हमारे इस तरीके के सेंटेंस जो कि सिंपली कुछ बता रहे हैं हमारे को, वो होते हैं हमारे डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। होप ये नंबर 1 टाइप ऑफ सेंटेंस आपको समझ आया हो। लेट्स कम टू द अनदर टाइप विच इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव, आप लोगों ने कभी मूवीज़ में या शोज़ वगैरह देखे होंगे तो आपने सुना होगा पुलिस आई है इंटेरोगेशन के लिए। एक ऐसा सिंपल सा सेंटेंस हमने बहुत बार सुना होता है, आप लोगों ने सुना होगा शायद। तो इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट मतलब क्या, पुलिस क्या करेगी? इंटेरोगेट करेगी, मतलब पूछताछ करेगी, यानी कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, हमें उसके आंसर करने होंगे। बिल्कुल वही वर्ड है ये इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे। सेंटेंस किस तरीके के होंगे? कुछ क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस होंगे। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछेंगे, उन सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके के सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। जैसे कि अभी पीछे व्हाट आर यू डूइंग, ये एक एग्जाम्पल हमने देखा, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क था, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, ये इंटेरोगेशन हुई, ये क्वेश्चन पूछना हुआ, तो इसीलिए हमने एंड में क्या लगाया था? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, और उनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें पहले WH फैमिली से भी हमारे इसमें ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये WH फैमिली से भी स्टार्ट होते हैं, और जो वैसे नॉर्मल सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से, हमारे अगर क्वेश्चंस अगर हम पूछते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से हमारे स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इज पीटर गोइंग टू स्कूल? अब आप लोगों को एक बात मुझे बतानी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ये लगा हुआ है, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी है, या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप लोगों को क्या इसमें डिफ्रेंशिएट आपको पता है डिफरेंस या फिर नहीं? और पता है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सी होती हैं मेन वर्ब और कौन सी होती हैं हेल्पिंग वर्ब। इज पीटर गोइंग टू स्कूल? फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया है? व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? तो ये हो गए कुछ प्रश्न पूछना, कुछ क्वेश्चंस पूछना, तो इनको हम बोलते हैं, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का याद रखिएगा और ज़रूर से मुझे इसको बताइएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। किस तरीके के सेंटेंस होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट
a command or a piece of advice is called an imperative sentence. ये कुछ ऐसे तरह के सेंटेंस जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं एक रिक्वेस्ट, मतलब ऐसा सेंटेंस है जिसमें शो हो रहा है कि हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है या हमें कमांड दी जा रही है या हमारे को कोई सलाह दी जा रही है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस, और ये हमेशा फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे। जैसे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल होते हैं ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शट अप, ये क्या हुआ, ये कमांड हुई है ना, मैंने आपको ऑर्डर दिया शट अप, चुप रहो, तो ये वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम प्लीज़ का भी यूज़ करते हैं। प्लीज़ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम कुछ भी कहने से पहले प्लीज़ ऐड कर देते हैं। जब हम बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हो तब ये प्लीज़ वर्ड यूज़ होता है। इसमें शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो ये क्या हुआ, ये एक ऑर्डर हुआ। इस सेंटेंस में हमारे को क्या दिख रहा है, एक कमांड दी जा रही है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, शट द डोर, प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, कृपया शांति बनाए रखें। तो ये प्लीज़ जब हमने वर्ड देखा तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट शो हो रही है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई हमसे। यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, आपको अपने दांत दिन में 2 बार साफ करने चाहिए, ब्रश करने चाहिए। तो ये ना तो रिक्वेस्ट है ना ही ऑर्डर है, ये क्या है, एडवाइस। कोई आपको सिंपली एडवाइस कर रहा है कि बेटा आपको अपने दांत 2 बार साफ करने चाहिए, तो ये अ पीस ऑफ एडवाइस। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस होंगे जहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर एडवाइस कर रहा है, तो उन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगले टाइप ऑफ सेंटेंस पे विच इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे अभी पीछे स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल्स में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है एंड में। तो अब वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं हमारे, some sentences express strong feeling or emotion like joy, sorrow, love, anger, surprise. These are called exclamatory sentences and they always end with an exclamation mark. कुछ इस तरह के सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ इमोशन, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, कोई इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है उन सेंटेंसेस के थ्रू। या तो वो खुशी हो सकती है या तो वो उदास हैं हम, तब हम वो चीज़ शो कर रहे हैं उस अपने सेंटेंस के थ्रू, या हम गुस्से में हैं या हम प्यार से, सरप्राइज से, किसी भी तरीके से हमारा कोई भी इमोशन जब शो हो रहा हो हमारे सेंटेंस के थ्रू, तो वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कि हम कितने खुश, इसमें साफ पता चलेगा जब भी कोई ऐसा बोलेगा कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कि वाओ कितना अच्छा व्यू है, दैट मीन्स कोई खुश होके जॉय से ये चीज़ बोल रहा है, तो ये इसका ये एक फीलिंग या इमोशन शो हुआ, इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। ओ नो आई फॉरगॉट माई कीज, कोई परेशानी से इस चीज़ को बोल रहा है, ओ नो आई फॉरगेट माई कीज, मैं अपनी कीज भूल गया। हुर्रे वी वॉन द कॉम्पिटिशन, कि वाओ हम कंपटीशन जीत गए, हुर्रे। आप कोई भी सामने वाला पर्सन जो है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ जॉय, वो खुश है ना, वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है कि हम कंपटीशन जीत गए। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें हमारे कुछ इमोशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही होती है, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। Now let's come to the last one, which is optative sentence. Some sentences express a heartfelt wish, prayer, or even a curse. Such sentences are called optative sentences. They may end in a full stop or an exclamation mark. अब कुछ इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें हम
किसी के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं या किसी को दुआ दे रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को कर्स यानी श्राप दे रहे हैं, कुछ बद्दुआ दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने दिल की बात किसी के लिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा ऐसा। तो ऐसे सेंटेंसेस फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेटरी मार्क से भी ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू बी ब्लेस्ड विद अ गुड जॉब, अच्छी जॉब दे, तो ये दुआ देना हो गया, एक विश हो गई। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हम किसी को विश कर रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, कि आप अच्छा अच्छा करके आना है। तो ये हमारी दिल से निकली हुई होती चीज़ें, दिल से निकली हुई चीज़ें होती हैं। जैसे हार्टफेल्ट विश की, हमने सामने वाले को विश किया या उसके लिए कुछ प्रे किया, मे यू रिकवर योर फ्रॉम इलनेस, जल्द ही रिकवर कर लो। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने दुआ देते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं किसी के लिए, या फिर कर्स भी देते हैं। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस जिसमें ऐसी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ आपके लिए अब मेरे पास एक होमवर्क है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, समझ आई है, तो आप लोग ये होमवर्क बहुत इजी सा फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरीके का ये सेंटेंस है। जैसे हाउ ब्यूटिफुल द रोज़ इज़। अब आप इन तरीके के सेंटेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप चेक कीजिए लास्ट में कौन सा मार्क लगा हुआ है, कौन सा साइन लगा हुआ है। इनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं, है ना। या फिर आप उसमें जैसे प्लीज़ वाले हो गए या कुछ ऐसे विश एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा कौन से तरीके के ये सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट आपको रीअरेंज करने हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको। लास्ट आपको रीअरेंज करने, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, साथ ही साथ उसको एंड करना है एक प्रॉपर पंचुएशन से, और स्टार्ट करना है आपको कैपिटल लेटर से सेंटेंस, जैसा कि हमने पहले देखा ही कि हमेशा कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो, हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।